हेलो एवरीवन, दिस इज एडवोकेट अब्दुल अजीज बावज़ीर। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे विल, जिसे हम वसीयत कहते हैं। तो वसीयत का कॉन्सेप्ट मुस्लिम में क्या है, मतलब एज पर मुस्लिम लॉ क्या है वसीयत, वसीयत कौन से ग्राउंड्स पे दी जाती है और कौन से ग्राउंड पे इसको डिस्क्वालीफाई की जाती है, और वारिसीन के हक में क्या वसीयत हो सकती है या नहीं हो सकती, अगर हो सकती है तो कितनी हो सकती है, और गैर वारिसीन को कितना दिया जाता है। ये सारी चीजें हम ये वीडियो में समझेंगे। पहले हम समझते हैं, अगर एक प्रॉपर्टी आप किसी को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप कितने तरह से कर सकते हैं। तो पहला एक है सेल्डिंग। आप इसमें कंसिडरेशन रहता है, मतलब आप किसी को घर दे रहे हैं तो उन्होंने आपको रिटर्न क्या देंगे, पैसे देंगे। तो ये दोनों में क्या हुआ, कंसिडरेशन आया। तो पहला कॉन्सेप्ट यहाँ हुआ सेल्डिंग। दूसरा हुआ गिफ्ट, जिसे हम हिबा कहते हैं। हिबा में क्या होता है, अपनी आदमी, हिबा में क्या होता है, अपनी प्रॉपर्टी किसी को वो दे देता है, पोजीशन भी देता है, लव एंड अफेक्शन के तौर पे। इसमें ज्यादा कोई कंडीशंस नहीं रहते, मोहब्बत खुलूस में वो किसी को भी हिबा कर सकता है। ये सेकेंड कॉन्सेप्ट है। तीसरा क्या है, विल, जिसे हम वसीयत कहते हैं। वसीयत जो होती है, आदमी के मरने के बाद जो वसीयतनामा बनाता है, उसके मरने के बाद उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, अमल में लाया जाता है। तो ये तीसरा है। चौथा क्या हमारा, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, मतलब आदमी के मरने के बाद शरीयतन प्रॉपर्टी डिवाइड होगी, मतलब एज पर मोहम्मदियन लॉ, मुस्लिम लॉ के जरिए प्रॉपर्टी डिवाइड होगी। जैसा कि इस्लाम और कुरान जैसा शरीयत जैसा बताती है, औरत को कितना हिस्सा जाएगा, मतलब बीवी को कितना हिस्सा जाएगा, बच्ची को कितना हिस्सा जाएगा, बेटे को कैसा हिस्सा जाएगा। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी डिवाइड होगी। तो ये चार तरीके से हम प्रॉपर्टी डिवाइड करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट हम समझते हैं विल। विल क्या है, वसीयत है। तो विल क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, लीगल डिक्लेरेशन है। आदमी अपनी डिजायर और अपनी प्रॉपर्टी को लेकर एक विल बनाता है, वसीयत बनाता है। मतलब आदमी के मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी को किसको कितना दिया जाए और उसको किस तरह से काम में लाया जाए, ये चीज आदमी बताता है। तो ये चीज इसमें विल में लिखी जाती है। अब विल में कितने जने रहते हैं, विल में कितने चीजें रहती है। एक रहता है टेस्टेटर, मतलब लीगेसी, जो वसीयत बनाता है, जो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी रहता है, उन्हें रहता है। दूसरा रहता है लीगेटी और टेस्टेरिस, मतलब जिसके नाम पे वसीयत बनाती है, जो वसीयतनामा लेता है। और एक चीज यहाँ समझने की है, जो लीगेसी है, मतलब जिसके नाम पे हम वसीयत बना रहे हैं, जो वसीयत लेने वाला है, क्या उसकी भी साइन पेपर पे होना जरूरी है, और क्या वसीयत रिटर्न में होना जरूरी है, और क्या जो टेस्टेटर रहता है, वसीयतनामा बनाता है, क्या उसकी भी साइन होना जरूरी है। तो ये सारे सवाल के मैं जवाब इस तरह से देना चाहूंगा। पहले आप एक चीज समझिए, जो वसीयत बनाई जाती है, तो यहाँ जो वसीयत जिसके ऊपर बनाई जाती है, लीगेसी, उसकी साइन होने की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज, जो टेस्टेटर रहता है तो उसकी साइन की भी जरूरत नहीं है, मतलब जो वसीयत बनाता है तो उसकी भी साइन की जरूरत नहीं है। तो एक केस है इसमें, जिसमें एक केस है, उसमें आपको और ज्यादा क्लियर होगा। उसका केस है मजहर हुसैन वर्सेस बोहदा बेबी। तो ये केस में मजहर हुसैन वर्सेस बोहदा बेबी, तो इसमें कोर्ट ये हेल्ड किया गया है कि जो आदमी वसीयत लिखता है, वसीयत बनाता है, वो खुद अपनी हैंडराइटिंग से लिख रहा है, मतलब अपने हाथ से लिख रहा है। ऐसा नहीं है कि वसीयत आप इंग्लिश में लिखना, उर्दू में लिखना, जो आपकी मादरी जबान है वो उसमें आप वसीयत लिख सकते हैं। तो अगर रिटर्न में अपने हाथ से लिख रहा है तो वहां उसकी साइन की जरूरत नहीं है। अगर वो साइन कर भी दिया तो अच्छा आएगा, अगर नहीं करा तो भी उसे वैलिड माना जाएगा। अब वसीयत दो तरीके से की जाती है, एक रहता ओरल और एक रहता रिटर्न। अगर रिटर्न में आप करें तो बेहतर रहता है, क्योंकि वो लीगल डॉक्यूमेंट कंसिडर किया जाता है और वैलिड भी माना जाता है। अगर ओरल भी कोई कर रहा है तो उससे भी वैलिड माना जाएगा, मगर बर्डन ऑफ प्रूफ रह जाएगा, मतलब वहां साबित करना होगा कि कौन से सर्कमस्टेंसेस में, कौन सी हालत में नो विल दिए और गवाया कौन थे, क्या बोलकर विल दिए, ये सारी चीजें आपको समझानी पड़ेगी। तो ओरल भी हो सकता और रिटर्न भी हो सकता। तो ये था विल। अब इसके दो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, वो भी समझेंगे। विल जो इम्प्लीमेंट होती है, एग्जीक्यूट होती है, अमल में आती है, वो कब आएंगे, आदमी के मरने के बाद आएंगी। जो भी टेस्टेटर रहता, जो विल बनाता, उसके मरने के बाद ये अमल में लाई जाएगी, उससे पहले ये अमल में नहीं आएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, इसको रिवोक और अल्टर भी करा जाता है, मतलब जो आदमी विल बनाया है इसको उन्हें खारिज भी कर दे सकता, कैंसिल भी करा दे सकता, रद्दो बदल भी कर सकता ड्यूरिंग हिज लाइफ, उसके हयात जिंदगी में वो कभी भी ये काम कर सकता। तो ये दो एसेंशियल एलिमेंट्स थे। अब इसके बाद हम देखेंगे क्या माइनर बच्चा भी विल बना सकता है। तो इसका जवाब है हाँ, मगर ये वैलिड कंसिडर नहीं किया जाएगा। मतलब मिसाल के तौर पे 8 साल या 10 साल का बच्चा है, वो विल बना दिया या विल बोल दिया, तो इसको वैलिड नहीं कंसिडर किया जाएगा। कब तक, जब तक वो मेजर ना हो जाए, 18 साल की उम्र तक ना पहुंच जाए। जब वो
जब वो 18 साल की उम्र को पहुंच जाएगा और वहां जाकर वो चीज को जो बिल उन्हें बनाया उसको अल्टर या रिवोक नहीं करा, तो जब तक उसको वैसी माना जाएगा। मतलब जब 18 साल की उम्र में वो पहुंच जाएगा, वहां जाकर अगर उसको वहां जाकर वो बिल को उन्हें रिवोक कर दिया, मतलब बदल दिया या खारिज कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो खत्म हो जाएगी। या उसको अल्टर कर दिया, चेंज कर दिया, तो उसको वैलिड कंसिडर किया जाएगा। या वैसे ही रख के उसको चलाया तो भी वहां पर भी वैलिड कंसिडर किया जाएगा। तो एक चीज आपको समझ में आ गई, एक चीज आपको समझ में आ चुकी होगी यहाँ। तो विल जो रहेगा माइनर बच्चा कब बना सकता है और उसको वैलिड कब माना जाता है, ये था एसेंशियल एलिमेंट्स। अब ये विल का जो कॉन्सेप्ट निकला है, ओरिजिन निकला कहाँ से? तो एक सहाबी थे साद बिन अली वक्कास रजी अल्लाह ताला, उन्हें बीमार थे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मिलने गए। तो उन्होंने साद बिन अली वक्कास रजी अल्लाह ताला ने कहने लगे, अल्लाह के रसूल मेरे पास इतनी दौलत है, मेरी बेटी को देने के बावजूद भी वो दौलत बच रही है। मतलब उनकी एक बेटी थी, वो दौलत वो बेटी को भी दे दी, फिर भी वो बच रही थी। तो उन्होंने कहा मेरी ये दौलत को मैं कहीं गैर वारिसिन, मतलब किसी को दे देना चाह रहा हूँ, 2/3, मतलब 2/3 दे देना चाह रहा हूँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ऐसा आप मत करिए, मतलब ऐसा आप नहीं कर सकते, मत करिए गए। तो साद बिन अली वक्कास रज़ियल्लाहु ताला ने कहने लगे अल्लाह के रसूल तो फिर मैं क्या करूँ? तो अब गैर वारिसिन जिसे कि आपकी वाइफ है, बच्चा है, बेटी है, उसको छोड़कर आप किसी और को देना चाह रहे हैं तो 1/3 करिए। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से निकला है? साद बिन अली वक्कास रज़ियल्लाहु ताला से निकला, सही बुखारी की है, वहां से ये कॉन्सेप्ट निकला विल का, 1/3 आप किसी गैर वारिसी को कर सकते हैं, वहां से ओरिजिन निकला। अब इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस देख लेते हैं। 4 रूल्स एंड रेगुलेशंस है। पहले है द टेस्टेटर मस्ट बी कॉम्पिटेंट। कारण है जो वसीयत करने वाला रहता है कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट का मतलब क्या ना, शऊर में रहना, मतलब साउंड माइंड रहना, उसको अच्छे और बुरे की पहचान रहना, क्या सही है क्या गलत है मालूम रहना, और उन्हें क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ये सब चीज उसे मालूम होना चाहिए। और जो विल बना रहा है उसका इफेक्ट क्या होने वाला है, ये सारी चीजें उसे पता होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरा क्या होगा, वो मेजर होना चाहिए। ऑलरेडी हम पिछले वीडियो में देख लिए है माइनर किसे कहते हैं और मेजर किसे कहते हैं। इंडियन मेजोरिटी एक्ट के तहत 18 ईयर्स जो रहेगा, अबव 18 ईयर को मेजर कंसिडर किया जाएगा, और जो 15 ईयर्स रहेगा उसको मेजर नहीं कंसिडर किया जाएगा। सिर्फ वहाँ कहाँ कंसिडर किया जाएगा? मैरिज, डिवोर्स और डाउरी में वहाँ कंसिडर किया जाएगा। मगर चाइल्ड मैरिज आए बस ये चीज को प्रोहिबिशन माना जा रहा है, निकाला गया। अब उसके बाद और एक चीज है 21 ईयर्स, गार्डियनशिप एक्ट के तहत जिसको 21 ईयर्स कंसिडर किया जाएगा। जो शख्स 18 साल का रहेगा या 18 साल के ऊपर का रहेगा उसको मेजर कंसिडर किया जाता है। ये दूसरी चीज है। अब हम देखेंगे तीसरी चीज, अगर कोई आदमी विल बना रहा है, वसीयत बना रहा है, और वसीयत बनाकर वो सुसाइड कर लिया, मतलब अपने आप को हलाक कर लिया, मर्डर का मतलब फांसी ले लिया या जहर खाकर मर गया, तो क्या वो विल को कंसिडर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? अब यहाँ समझिए, जो सुन्नी लॉ है, मतलब सुन्नी स्कूल है, उसमें वैलिड कंसिडर किया जाएगा, मगर जो शिया स्कूल है वहाँ इसको वैलिड कंसिडर नहीं किया जाएगा। मगर शिया में क्या है, अगर ऑलरेडी आदमी पहले विल बनाया, बहुत टाइम हो गया, फिर उसके बाद सुसाइड कर रहा है तो उसको कंसिडर किया जाएगा। मगर 1-2 घंटे पहले बिल बनाकर फिर सुसाइड कर रहा है तो वहाँ शिया स्कूल में उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। उसी तरह मगर सुन्नी स्कूल जो रहेगा वहाँ उसको कंसिडर किया जाएगा। ये एक चीज समझने की है आपको। और एक चीज, अब यहाँ किसको दे सकता है, जो विल बनाने वाला है टेस्टेटर किसको दे सकता है? तो यहाँ उन्हें नॉन मुस्लिम्स को भी दे सकता है। जो सेकेंड है हमारा है कि जो लेने वाला रहता है लीगेसी, वो कौन रहेगा, मतलब लीगेटी कौन रहेगा, जो वसीयत लेने वाला रहता उसके क्या है, उन्हें भी कॉम्पिटेंट रहना, मतलब शऊर रहना, अच्छे बुरे की पहचान रहना, वो भी रह सकता है। अब यहाँ और एक सवाल ये उठता है कि क्या नॉन मुस्लिम के भी हक में क्या मुस्लिम वसीयत कर सकते? तो इसका जवाब है हाँ, मगर कंडीशन ये एक है कि उन्हें इस्लाम के अगेंस्ट नहीं रहना, इस्लाम के अगेंस्ट प्रचार नहीं करना, मतलब बुरे गंदे बातें नहीं करना, एंटी मुस्लिम नहीं रहना, तो उसको एक मुसलमान कर सकता है विल। कितनी करेगा हम आगे देखेंगे। तो एक चीज आपको समझनी है। उसी तरह से हम आगे देखेंगे जो मुस्लिम है वो किसको दे सकता है, मतलब अपनी जायदाद जो दौलत है वो किसको दे सकता है। तो ये चीज सब्जी है। तीसरा जो है हमारा सब्जेक्ट मैटर, जो सब्जेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी है वो क्या रहेंगे, जो रहेंगी वो ओनर रहना, जो विल कर रहा है उसका वो खुद ही ओनर रहना, मतलब एग्जिस्ट ओनर रहना, तो उसको है वो विल को कंसिडर किया जाएगा। अब वो किसको देना है, मतलब कोई धार्मिक, मतलब वो किसको देना है, जैसा कि मुस्लिम रिलीजियस है उसको दे सकता है या स्ट्रेंजर को दे सकता है। मगर एक चीज यहाँ है, मंदिर को नहीं दे सकते, चर्च को नहीं दे सकते,
मतलब जहाँ शरीयत रोक रही है वहां नहीं दे सकते। मतलब कोई कंपनी सुअर के गोश्त का काम कर रही है, वहां जाकर उन्हें दे रहे हैं, तो वहां पर भी उन्होंने वसीयत वहां नहीं कर सकते, मतलब उनका पैसा वहां उन्होंने नहीं दे सकते। ये एक चीज समझने की। तो 3 चीजें हो गई। अभी तक हमने क्या देखा, पहले कि जो टेस्टेटर है, वसीयत करने वाला है, उन्हें क्या क्या रहना, साउंड माइंड रहना और मेजर रहना। इसी तरह से अगर उन्हें मर्डर पहले कर दिए, मतलब उसी तरह से अगर उन्हें सुसाइड कर लिए 2 घंटे पहले या वसीयत बनाने से पहले सुसाइड कर लिया और वसीयत बना के सुसाइड करे, तो वो शिया में इनवैलिड है और सुन्नी में वैलिड है। इसी तरह से टेस्टेटर लीगेसी जो रहेगा, इसी तरह से लीगेसी जो सेकंड रहेगा, लेने वाला रहेगा, उन्हें भी कॉम्पिटेंट रहना। तीसरा सब्जेक्ट टू मैटर, सब्जेक्ट टू द प्रॉपर्टी जो रहेगा, ओनर रहना उन प्रॉपर्टी के, इसके राइट्स और पावर क्या क्या रहेंगे, मतलब टेस्टेटर के पावर्स और उसके राइट्स क्या क्या रहेंगे। मुस्लिम, अब जो मेजर क्वेश्चन उठता है, अब जो क्वेश्चन उठता है, मुस्लिम कितना हिस्सा डोनेट कर सकते हैं, कितना हिस्सा दे सकते हैं गैर वारिसिन को। तो एक चीज यहाँ समझिए, 1/3 दे सकते हैं। कितना दे सकते हैं? 1/3 दे सकते हैं, इक्वल टू 33% शेयर होगा। वो चीज उन्होंने गैर वारिसिन को दे सकते हैं। और एक क्वेश्चन यहाँ उठता है, क्या वारिसिन को भी दिया जा सकता है? एग्जाम्पल के तौर पे 2 बच्चे हैं, एक वालिद के 2 बच्चे हैं, तो उन्होंने एक बच्चे को क्या करे, दोनों को तो इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी मिल रही है, मतलब बाप के जाने के बाद दोनों को मिल रही है, मगर उन्होंने क्या करे, एक बच्चे को क्या करे और एक 1/3 कर दिए, तो क्या यहाँ वैलिड माना जाएगा, नहीं माना जाएगा? तो यहाँ वैलिड नहीं माना जाएगा। अब इसके 2 वजूहात है, 2 रीजन है। पहले तो इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी है, 2 रीजन है। पहले क्या है, एक वारिसिन है, वारिसिन के हक में वसीयत नहीं होती। दूसरा क्या होगा, यहाँ 1/3 होना है, तो क्या करना, 1/3 के ऊपर भी अगर आप जा रहे हैं तो कंसर्न होना, आपके लीगल हेड्स जो रहेंगे उनका कंसर्न होना। अगर 1/3 के ऊपर है, एग्जाम्पल के तौर पर 1/4, फॉर एग्जाम्पल 1/4 किसी को कोई दे रहा है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल 1/4 वारिसिन जो है टेस्टेटर, फॉर एग्जाम्पल टेस्टेटर जो है वो वसीयत करने वाला है, 1/4 किसी को दे रहा है, तो कॉज ऑफ एक्शन कुछ होगा, क्या कुछ डिस्प्यूट अराइज होगा? तो उसका जवाब ये है कि जो लीगल हेड्स रहेंगे, वारिसिन रहेंगे, अगर उन्होंने कंसर्न दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, कंसर्न दे रहे हैं, तो वहाँ कुछ भी ग्राउंड्स वैलिड, अगर उन्होंने कंसर्न दे रहे हैं तो वैलिड माना जाएगा। अगर उन लोग कंसर्न नहीं दे रहे हैं, मतलब रजामंदी नहीं दे रहे हैं, तो इसको इनवैलिड माना जाएगा। तो एक चीज आप समझिए, अगर 1/4 भी दे रहे हैं, मतलब 1/3 के ऊपर भी दिया जा रहा है, तो दे सकते हैं, मगर कब देंगे? कंडीशन क्या होना है, तो आपके जो बच्चे हैं, हेड्स है, वो लोग रजामंदी देना, रजा होना, कंसर्न करना, तो जब दे सकते हैं। अगर 1/3 दे रहे हैं तो वहाँ जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक आदमी है, वो 1/3 अपने पोतरे को देना चाह रहा है, अपने पोतरे को देना चाह रहा है, तो उसके वाइफ है और उसका बच्चा है, क्या वो लोग कॉज ऑफ एक्शन अराइज कर सकते हैं, मतलब उन्होंने कंसर्न नहीं देना चाह रहे तो हो सकता? तो यहाँ जवाब है 1/3 बच्चे को जो पोतरे को देना चाह रहे हैं वहाँ दादा दे सकते हैं, क्योंकि पोतरा वारिसिन में नहीं आ सकता, तो यह वैलिड है, दिया जा सकता है। ये चीज आप समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ कि वो जो पोतरा है वहाँ 1/3 दे सकते हैं। इसी तरह से अब और एक चीज आपको यहाँ समझने की है, और एक चीज यहाँ समझने की है, अगर कोई आदमी वसीयत बना दिया कि एक बच्चा माँ के पेट में अभी वो जन्म नहीं लिया, क्या उसके भी हक में वो वसीयत हो सकती है? तो इसका जवाब है, सुन्नी स्कूल में क्या होगा, 6 मंथ तक जहाँ वसीयत बनाए तो उसके 6 मंथ तक अगर बच्चा पैदा हो जाता है तो उसको वैलिड माना जाएगा। और शिया में क्या होगा, अगर उसको 10% मतलब, और शिया में क्या होगा 10 महीने में, मतलब जब जो आदमी विल बनाया उसके बाद 10 महीने में अगर बच्चा पैदा हो जाता है तो उसको कंसिडर किया जाएगा। शिया में क्या, सुन्नी में क्या होगा 6 महीने, और शिया में क्या होगा 10 महीने। जब बच्चा माँ के पेट में रहता है, जन्म होने से पहले इसको कंसिडर किया जाता है। अब उसके बाद और एक चीज याद देखिए, जो वसीयत जिसके नाम पे बनाई, आदमी को मालूम हुआ कि मेरे नाम पे 1/3 इन्होंने वसीयत करे, तो मैं उनका मर्डर कर दिया। फॉर एग्जाम्पल ए है और एक बी है, ए क्या करे, बी पे अपनी 1/3 प्रॉपर्टी दे दिए, विल करे। अब बी को मालूम हुआ तो बी क्या करे, वो प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए ए का मर्डर कर दिए, तो इसको वैलिड कंसिडर किया जाएगा, नहीं किया जाएगा? तो यहाँ ये समझिए, इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, मतलब यहाँ इसको सुन्नी स्कूल में इसको कंसिडर किया जाएगा और शिया में इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। सुन्नी स्कूल में क्या, वसीयत एक बार बन गई तो उसको रिवोक, मतलब वसीयत एक बार बन गई, फिर उन्होंने इंटेंशनली करने दीजिए, अनइंटेंशनली कर दीजिए, कैसा भी करने दीजिए, वहाँ सुन्नी स्कूल में वैलिड माना जाएगा, मगर शिया स्कूल में इसको इनवैलिड माना जाएगा। ये एक चीज याद समझिए। और एक चीज है, अगर एक आदमी प्रॉपर्टी 3 जनों को दे रहा है, 3 जनों को दे रहा है, मगर ये नहीं बताया कि कितना रेशियो किसका है,
तो उसमें उस टाइम पर कैसा बांटेंगे, तो उस टाइम पर कैसा बांटेंगे, इक्विवेलेंट बांटेंगे, बराबर बांटेंगे। 1/3 का जो हिस्सा निकल रहा है वो तीनों में डिवाइड किया जाएगा। इस तरह से विल का कॉन्सेप्ट है, इसी तरह से हम विल बांटा जाएंगे, इसी तरह से विल दिया जाएगा। अब एक ही चीज हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ था, विल कितनी दी जाएगी, 1/3 जाएंगी। विल कितना दिया जाएगा, 1/3 दिया जाएगा, और वो भी गैर वारिसीन को दिया जाएगा, वारिसीन को नहीं दिया जाएगा। और विल देने का कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से विल को हम उर्दू में क्या कहते हैं, वसीयत। अगर वो रिटर्न फॉर्मेट रहे तो वसीयतनामा कहते हैं। तो ये पूरे चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि लोगों के बीच में लीगल नॉलेज अवेयरनेस आना बहुत जरूरी है। क्योंकि बीइंग ए मुस्लिम और बीइंग ए सिटीजन वी हैव टू नो आवर रूल्स और राइट्स। एक मुसलमान होने के नाते और एक इंडियन सिटीजन होने के नाते हमारे राइट्स क्या है और हमारे हुकूक क्या हमें पता होना चाहिए। तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे गिफ्ट, जो हिबा है, हिबा क्या होता है वो देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।